Hello, my neat hustlers. Welcome back to MS Edusphere, your one-stop biology destination. तो कैसा चल रहा है आपका दिन? क्रैश कोर्स का ये हमारा 6th लेक्चर होगा जहां हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं. बट आज प्लांट किंगडम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातचीत होगी. अब कितने डेज रह गए आपके नीट के लिए? मत पूछो मैम, क्लास में ही रो दूंगा मैं तो. 60 डेज. तो चैनल पे 60 डेज स्ट्रैटेजी आ चुकी है. एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, या तो क्लास से पहले या तो क्लास ख़त्म होने के बाद. ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. थोड़ी अच्छी सी आपको बूस्ट मिल जाएगी. फिर आप ज़ोरों शोरों से बिल्कुल तैयारी करिएगा. ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले प्री इन्फॉर्म कर दिया. नेक्स्ट है, आपने बायोलॉजी में कितना पहले पढ़ा है, कितना आगे आप पढ़ने वाले हो, वो अभी सब आप भूल जाइए. जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, पूरा का पूरा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन इस चैप्टर से जब भी आते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं. तो आपके लिए एनसीईआरटी वैसे तो धर्म ग्रंथ है ही, बट इस चैप्टर के लिए तो बिल्कुल आंख बंद करके धर्म ग्रंथ है. ठीक है, बस इस चैप्टर में थोड़ी सी डिकोडिंग की ज़रूरत होगी. कुछ सेंटेंसेस बिल्कुल लिख दिए जाते हैं डायरेक्टली और आपको उसको समझने में थोड़ा समय देना पड़ता है. तो आप ये समय अभी दीजिएगा. अगले 1 घंटे बिल्कुल अलर्ट मोड में हो जाइए. अपने ब्रेन का वो अलर्ट मोड सेट कर लीजिए. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करके लाई है, सुंदर से बिल्कुल डेकोरेट करके लाई हूँ मैंने. आप देख सकते हो, बिल्कुल सुंदर सुंदर से डेकोरेशन हमने कर लिया है. अब इस डेकोरेशन को आपको अपने दिमाग में उतारना है. वो उतारने के लिए आपको क्लास में रहना पड़ेगा 100% एक्टिव. और उसके बाद आप जो भी मैं बोलूँगी यहाँ पे, जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे, वो सब आपको याद हो जाएगा. अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैंने बनाई हैं आपके लिए. आपको क्या करना है, बस उस ट्रिक का इंतज़ार करना है और पढ़ते रहना है. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए. इस फर्स्ट पार्ट में हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एल्गी. ओके, एल्गी के बाद हम करेंगे ब्रायोफाइटा. ओके, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म वो हम लास्ट में करेंगे. एंजियो का तो बहुत छोटा सा सेक्शन रह गया है हमारे सिलेबस में. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो कहानी वापस से आती है विटेकर भाई साहब पे. जहां हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, जहां भी आप देख रहे हो वहां विटेकर भाई साहब तो आ ही जाते हैं, है ना. तो विटेकर भाई साहब से कहानी स्टार्ट होती है. कहानी आती है 1969 की. ठीक है, जहां विटेकर भाई साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया. उसमें से हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तो कर लिया. अब आता है हमारा प्लांटी. तो ये हम प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में. ठीक है, हम शुरुआत करने वाले हैं. तो आपको क्या समझना है, किंगडम प्लांटी, जिसे हम प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बताया किसने था, आर.एच. विटेकर ने. ठीक है, इन भाई साहब का नाम हर जगह आपको मिलते रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो कहानी की शुरुआत तो हो चुकी है. अब हम जानेंगे, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है क्या क्या होते हैं भाई प्लांट किंगडम में. जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि 5 तरीके के डिविजन्स आते हैं इसमें. ठीक है, अब हम जानते हैं पहले क्या आएंगे. पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म. ठीक है, ये सब कहाँ आते हैं, अंडर प्लांटी. ठीक है, तो प्लांटी एक किंगडम हुआ. किंगडम के अंदर ये सारे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं. इतना आपको क्लियर हो गया. ठीक है, तो कहानी में अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे जब बढ़ते हैं तो आप देखोगे फिर आते हैं हमारे लिनियस भाई साहब. ये 2 देवता तो ज़रूर आते हैं हमारे बायोलॉजी में, स्पेशली प्लांट किंगडम में. ठीक है, तो कौन कौन आते हैं, पहले आए हमारे विटेकर भाई साहब, अपना इंट्रोडक्शन दे दिए. अब आए हैं हमारे लिनियस भाई साहब, जिनको हमने लाल रंग से ऑलरेडी मार्क कर दिया है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को लाल रंग में बदलने का काम तो इन लोगों ने ही किया है ना. जैसे कि आपकी ज़िंदगी भी तो बहुत ही बेकार चल रही है, बॉटनी पढ़ना पड़ रहा है. किन की वजह से, इन्हीं भाई साहब की वजह से. तो चलिए बढ़ते हैं, इन्होंने और क्या क्या कहा है. इन्होंने कहा कि कुछ सिस्टम बताया इन्होंने, वो होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब इस आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन में इन्होंने इक्वल वेटेज दिया किस चीज़ को, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को. मतलब जब इन्होंने प्लांट किंगडम में
जब डिवीजन स्टार्ट किया, ठीक है, बंटवारा स्टार्ट किया कि कौन किस ग्रुप में जाने वाला है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, उस कहानी में इन भाई साहब ने क्या किया, हर चीज़ों को इन्होंने एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया। मतलब इनके लिए सब एक बराबर है, लड़का लड़की कहीं भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उठाओ और सबको एक बराबर ले आओ। मतलब इन्होंने क्या किया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को एक साथ ले आया एंड दूसरा सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी एक साथ ले आया। इसका मतलब क्या होता है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं ला सकते वेजिटेटिव के साथ, बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बदलते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, डेफिनेटली भाई। अगर वेजिटेटिव कंडीशंस नहीं बदलेंगे तो फिर वो वेजिटेटिव है कि उनमें अंदर कुछ नहीं है ना, उनमें कोई जीन कॉम्पोजिशन तो नहीं है कि वो वैसे रिएक्ट करेंगे। उनमें क्या है, वो एक अपने तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसके बाद कुछ भी अगर स्टिमुलस बाहर से आता है इन्वायरमेंट से तो वो इफेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम में लिनियस भाई साहब ने गलती क्या कर दी, नेचुरल को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह लाके खड़ा कर दिया। ये थी उनकी बड़ी गलती। अब आप देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग। ओके, ये क्लियर है। अब तक की कहानी समझ आ गई। तो अब तक की कहानी को लिखोगे कैसे आप अपने एनसीईआरटी में, जो हमारा मूल मंत्र है एनसीईआरटी पढ़ने का, कि भाई साहब लिनियस भाई साहब ने वापस से दखलंदाजी की और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा क्यों फेल हो गया, क्यों बाकी सिस्टम को आना पड़ा आगे, बिकॉज एक बहुत बड़ी कमी थी इसमें कि इन्होंने क्या किया, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल एक साथ एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। ओके, सो ये नहीं हो सकता बिकॉज एनवायरनमेंट के हिसाब से वेजिटेटिव चेंज होते हैं। अभी तक की कहानी क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम था। पहला क्या है, आर्टिफिशियल, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या था, ये बेस्ड किन चीज़ों पे था, ध्यान अभी से दीजिएगा, और नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऑर्गेनिज्म में आपस में नेचुरल टेंडेंसी क्या है एक दूसरे के साथ बिहेवियरल पैटर्न में या फिर और पैरामीटर्स पे, ये उन्होंने कंसिडर किया। ठीक है, किन्होंने कंसिडर किया, जरा देखें कंसिडरेशन किन्होंने किया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये दो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम आपको बाय हार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा यहाँ हटा देते हैं, वी विल राइट इन द नेक्स्ट पेज ओनली जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ईजियर होगा आपको सब एक इकट्ठा करने में। तो यहाँ हमने क्या लिखा, जोसेफ जॉर्ज बेंथम, एनसीईआरटी में अगर लिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। ओके, जोसेफ डाल्टन हुकर, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, आप इतना तो समझ ही जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई हमारा, इन्होंने बताया हमारे को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे इन्होंने एफिनिटीज़ को कंसिडर किया, कैसे एक दूसरे के साथ क्या एफिनिटी शो कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसमें उन्होंने ना कि सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स को, इसका मतलब क्या क्या उन्होंने किया है, अब इन्होंने क्या क्या कंसिडर किया है वो हमारे को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला होता है हमारे को, इन्होंने कंसिडर किया है एक्सटर्नल फैक्टर्स और फीचर्स। ठीक है, दूसरा क्या किया है इन्होंने, कंसिडर इंटरनल फीचर्स। लिखते जाइएगा मेरे साथ एनसीईआरटी में, कहानी की तरह मत देखिएगा, मूवी नहीं चल रहा है। भले ही मैं बोल रही हूँ आगे की कहानी सुनिए, मतलब सच में कहानी नहीं सुनना है, पेन पेपर उठाना है और लिखना है। ठीक है, इंटरनल फीचर्स। नेक्स्ट हो जाता है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल के अंदर का स्ट्रक्चर भी इन्होंने बताया है। बड़ा मुश्किल है भाई, देखिए अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को कौन डील करेगा जो कांस्टेंट क्लास में इरिटेट करते रहते हैं। उफ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है इन चीज़ों से बाबा रे। चलिए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बाद हमारे को क्या मिलता है, फोर्थ, हमारे को फोर्थ मिलता है एनाटॉमी। इन पॉइंट्स को ज़रूर से ज़रूर अपने एनसीईआरटी में ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको लगे क्विक रिवीजन के टाइम में कि इनको देखना ज़रूरी है। सेंटेंस
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर नहीं देखा, कोई भी एक पॉइंट आपने मिस किया तो कुछ भी गलत हो सकता है, 100% गलत हो सकता है इनफैक्ट। ठीक है, चलिए एनाटॉमी के बाद क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को इन्होंने डाल दिया। 6th क्या है हमारा, फाइटोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब है जो फाइटोकेमिकल्स रिलीज होते हैं प्लांट से, वो भी उन्होंने कंसिडर किया है वाइल लुकिंग इनटू दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, जब आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर सेल का जो आपको माइक्रोस्कोप, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़े और फिर एनालिसिस हो उन स्ट्रक्चर्स की, उन्हें हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेल बोलते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी तो आप जानते ही हो। तो ये 6 पैरामीटर इन्होंने लिया क्या करने के लिए, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिसाइड करने के लिए। तो अब आप बताइए मुझे, आप खुद सोचिए कि लिनियस भाई साहब के हिसाब से, मतलब वो तो उन्होंने बस एक ही चीज़ लिया, मतलब वेजिटेटिव सेक्सुअल को एक साथ लाके खड़ा कर दिया और कर दिया एक क्लासिफिकेशन। ये एडवांस्ड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। हाँ मैडम, बिल्कुल एडवांस हुआ। मैं तो देख रही हूँ 6 लिखे हुए हैं और 6 में से कुछ भी भूलना नहीं है, याद सब रखना एग्जाम तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे। तो ये उससे एडवांस तो है नेचुरल सिस्टम से, मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एडवांस्ड है। ओके, अभी एट प्रेजेंट उससे भी एडवांस सिस्टम हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, साइंटिस्ट ने कोई कमी नहीं छोड़ी है आपको पागल करने में। तो आप चलिए पढ़ते हैं अब तीसरा कैटेगरी। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा, अब हम आते हैं तीसरा कैटेगरी, मतलब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम एक निकला। ओके, क्या है भाई, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्यों अच्छा होगा भाई, इसमें कुछ आपको नज़र आ रहा है, एक अच्छा सा वर्ड इसमें आपको दिख रहा होगा, जेनेटिक। सो फाइलोजेनेटिक, जब किसी भी चीज़ में जेनेटिक्स की कंसिडरेशन आती है वो ऑटोमेटिकली मोस्ट एडवांस स्टेज में हो जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट बिकम्स मोर वैलिड कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, यहाँ जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, ऊपर में ऐसा कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा था। ओके, जेनेटिक्स के साथ सिर्फ इतना ही नहीं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मतलब कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल, मतलब अब एवोल्यूशन को भी कंसिडर किया गया। और एवोल्यूशन का जांच पड़ताल हो कैसे सकता है, जीन्स के बेस पे, राइट। जीन्स को तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई सेड कि जेनेटिक कंसिडरेशन हुई है। तो पहला क्राइटेरियन का क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर किया इन्होंने। एक और जगह आपको पता होगा कि एडवांस स्टेज में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसिडर हुई थी। आप मुझे बताइए, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब मिलती है तो क्या बनता था, तुरंत आंसर दीजिए अपने माइंड में, मैंने पढ़ा दिया है। सो बनता क्या था हमारा बनता था सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स जो कि बुक भी एक है। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे, याद आया कुछ, एनसीईआरटी का लाइन है, भूलना तो बिल्कुल नहीं है ये सब चीज़। ठीक है, मैं क्लास में रिवाइज कराती जाऊंगी, जो मैंने पढ़ा दिया है वो तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे, तो आपको आंसर भी देना है अपने माइंड में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उन्होंने बोला कि अगर सेम टैक्सा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो इनके एंसेस्टर होंगे वो कॉमन होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो पॉइंट जिस क्लासिफिकेशन के अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो वहीं लिख लेना है आपको साइड में। ठीक है, बिलोंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट इज, अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से भी आ रहे होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ के बारे में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे सबको सही तरीके से पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन में से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो है फॉसिल एविडेंस। ठीक है, अगर फॉसिल एविडेंस का सपोर्ट नहीं है, इन दैट केस किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज को बिल्कुल कंक्लूड करके क्लासिफाई करना इज नॉट पॉसिबल, नॉट ईजी। ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऑल्टरनेटिव्स क्या निकला भाई, तो ऑल्टरनेटिव्स बड़े ज़बरदस्त निकाला इन्होंने। फर्स्ट क्या है ऑल्टरनेटिव में, हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इन एब्सेंस ऑफ फॉसिल एविडेंस। ठीक है, फॉसिल एविडेंस के एब्सेंस में क्या क्या ऑल्टरनेटिव हमें मिला। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या था हमारा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से क्या क्या मिलने वाला है हमें, क्या फ़ायदा होने वाला है, तो फ़ायदा ये होने वाला है
कि नंबर्स एंड कोड्स जो है वो असाइन किए जाएंगे हर कैरेक्टर्स को, फिर उन डेटा को कंप्यूटर के हेल्प से प्रोसेस किया जाएगा, इंसानों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फास्ट काम होगा, ठीक है। एंड उस तरीके से क्या अच्छा हो जाएगा कि हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज मिल जाएगा वाइल कंपैरिजन, ठीक है। और एक टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं व्हेन इट इज डन बाय द सिस्टम नॉट बाय ह्यूमन, ओके। जब ह्यूमन से किया जाए देन कुछ मिस हो सकता है, बट जब सिस्टम से किया जाए तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कंसिडर किए जा सकते हैं एंड करेक्टली कंपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा फायदा था। कैसे भाई? तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में असाइन क्या होता है, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में नंबर्स एंड कोड्स असाइन किए जाते हैं। किसको असाइन किए जाते हैं? कैरेक्टर्स को, ऑल द कैरेक्टर्स, ठीक है, ताकि एक ऑर्गेनिज्म का कंपैरिजन अगर कैसे भी हो रहा हो तो सारे कैरेक्टर्स एक साथ पे हम कंसिडर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है इन दिस वे ईच कैरेक्टर, ठीक है, ये तो कर लिया हमने। साइटोटैक्सोनॉमी, तो सेकेंड वाला क्या हो जाता है हमें, सेकेंड वाला हो जाता है हमारे पास साइटोटैक्सोनॉमी। इत्मीनान से पढ़ते रहिए, पेन धोखा दे या ना दे, आप बिल्कुल अपने पेन से लिखते रहिए, मेरा पेन हमेशा धोखा देता है, ठीक है, आप लिखते रहिए। चलिए, साइटोटैक्सोनॉमी क्या है भाई? ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, साइटो मीन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली, ठीक है। तो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है भाई? क्रोमोसोम नंबर है, स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, तीन ही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, ठीक है। पहला क्या है? क्रोमोसोम नंबर, सेकेंड क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्या? क्रोमोसोम, फिर क्या है? बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर किस तरह का शो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट कंसिडर किए गए साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर। फिर थर्ड वाला क्या है भाई? ये थर्ड वाला है कीमोटैक्सोनॉमी। ध्यान रखिएगा, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखने में इसलिए भी बोल रही हूँ कि लिखने के बाद आपको याद बेटर होता है, तो आपके साथ साथ मैं भी यहाँ पे लिख रही हूँ। मैं ये लिख के ला सकती थी, आपके साथ क्यों लिख रही हूँ? ताकि आपको पता रहे कि जब आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ को एनसीईआरटी के, तो जो इंपॉर्टेंट, जो उसका जिस्ट होता है वो कैसे आप साइड में लिखते चले जाओ। एग्जाम के एक दिन पहले बेटा पॉसिबल नहीं है 31 चैप्टर पढ़ के जाना। You cannot study 31 chapters a day before exam, but you can definitely look into these points in the corners while turning the pages. Okay, so make sure that you write these things, whatever I am writing, it's good for you. ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने हाईलाइट करके मैं लाई हूँ, मैं नहीं भी लिखूंगी चलेगा, बट मैं आपके लिए लिख रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी साथ साथ मेरे लिखिएगा, देखना नहीं है बैठ के सिर्फ, वरना ऐसे भी याद नहीं है और भी याद नहीं होगा, ठीक है। तो कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या हमने जाना? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का यूज़ हुआ, जैसे कि केमिकल, कीमो से आपको पता चल रहा है केमिकल, वो क्या? जो प्लांट्स कन्फ्यूजन्स रिजॉल्व करे, मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स यूज़ किया गया। यहाँ लिख लीजिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। क्यों यूज़ किया गया? टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन दैट वॉज कमिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री का डिस्कशन कि शुरुआत कहाँ से हुआ, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो पूरी कहानी यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है। क्या क्या यूज़ किया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए, प्लांट किंगडम के लिए, ठीक है। अब पहला बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम आते हैं, दैट इज एल्गी। एल्गी बहुत ही डाइवर्स है, ठीक है, बहुत बड़ी एक पर्टिकुलर डिवीजन है जहाँ पे आपको पढ़ना है। एल्गी क्या है भाई? क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वाटिक, ठीक है। ये सब क्या है? कीवर्ड्स है जो एल्गी से अटैच्ड है। अगर आप एल्गी याद रख रहे हो तो आपको ये भी याद रखना है कि वो क्या है, वो सारे क्लोरोफिल बियरिंग है, वो क्लोरोफिल बियर करते हैं। क्लोरोफिल बियर करते हैं तो डेफिनेटली खाना खुद बनाएंगे, तो फिर वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फिर वो सिंपल होते हैं, फिर वो थैलॉइड होते हैं। अगर वो सिंपल नहीं होते तो प्लांट में सबसे पहले हम नहीं पढ़ रहे होते, सबसे लास्ट में पढ़ रहे होते हैं एनजीओ के साथ। सबसे प्रिमिटिव इनका नेचर होगा, सबसे प्रिमिटिव इनका तौर तरीका होगा, तभी तो हम अभी स्टार्ट में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम फंजाई जब पढ़ रहे थे तो हम पहले फाइकोमाइसिटीज पढ़े थे या फिर पहले बेसिडियोमाइसिटीज पढ़े थे? वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्रिमिटिव वंस, ठीक है। तो सिंपल है इनका, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, कोई वेल डिफाइंड रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं है प्लांट में जैसा हम सोचते हैं। जब आप प्लांट के बारे में सोचते हो तो आपको क्या नजर आता है कि रूट्स होंगे, पेड़ का ये होगा, तना होगा और फिर बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, बहुत सारे लीव्स होंगे। ये नहीं होता प्लांट, सिर्फ ये नहीं होता प्लांट्स, ठीक है। तो एल्गी भी प्लांट कंपोनेंट है, प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं, जो कि ऐसा ट्रू रूट स्टेम स्ट्रक्चर नहीं कैरी करते हैं, ठीक है। तो क्या कैरी करते हैं अब हम देखेंगे। इनका थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, थैलस लाइक, थैला मतलब ऐसे इस टाइप से, जस्ट
द स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो थैला टाइप का स्ट्रक्चर इनका होगा, तो दैट्स वाई वी से अबाउट थैलॉइड। स्ट्रक्चर सिंपल होते हैं, मैंने बोल दिया, ऑटोट्रॉपिक और लार्जली एक्वाटिक। आप मुझे बताइए कोई भी प्रिमिटिव चीज़ क्या पानी में पाया जाता है? ज़्यादा पानी में पाया जाता है ना। कोई भी प्रिमिटिव चीज़ है, जैसे मैंने क्या बोला था, इवोल्यूशन कैसे हुआ पानी से धरती की तरफ, राइट, फ्रॉम वाटर टू लैंड। तो हर जगह आपको ये नज़र आएगा। फंजाई में भी हमने ये देखा, हम एल्गी में भी ये देख रहे हैं, ठीक है। तो पानी से शुरू हुआ, तो ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, बोथ फ्रेश वाटर मैरीन दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अदर हैबिटेट्स, जैसे अलग अलग हैबिटेट्स इनके और भी है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स भी है, जिसमें मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये सारे इनके पर्टिकुलर प्लेसेस है जहाँ ये पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, ठीक है, जो कि लाइकेंस है। और एनिमल एसोसिएशन जो होता है उसमें एग्जाम्पल क्या है, स्लोथ बियर दे दिया एनसीईआरटी ने। तो इसका मतलब ये क्या है, रामबाण आपके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आपने जाना कि आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे, एल्गी प्लस फंगी विल बी व्हाट, विल बी नोन एज लाइकन, जो कि पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। SO2 मैंने पढ़ाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एंड में, ठीक है, लास्ट में चैप्टर में। एक और जगह पाए जाते हैं, दैट इज एल्गी अगर डिपॉजिट हो जाए एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, अगर वो एनिमल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, वो ऊपर की ओर से डिपॉजिट, एक्सटर्नली डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो स्लॉथ बियर में होता है। एंड वो किस चीज़ में हेल्प करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ, वो उनके कैमोफ्लेजिंग में हेल्प करता है, कई बार प्रेडेटर से बचाने के लिए। सो स्लॉथ बियर इज़ फाइन विथ इट। वैसे ये बड़े आलसी है, कौन हटाएगा, पड़ा है तो पड़ा रहने दो, ठीक ही है, बच जा रहा है, ज़िंदगी बच रहा है। कोई इंसान देख के, कोई जानवर देख के लग रहा है कि मर गया, ये यहीं सड़ गया, तो वो आ ही नहीं रहा खाने के लिए। इनको तो मज़ा है भाई, एल्गी ऊपर से आ गया, सब धरती पानी जानवर एक ही जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए तो बहुत बढ़िया है। आलसी एकदम बिल्कुल आलसी होते हैं स्लॉथ बियर, आपकी तरह होते हैं। पता नहीं आप आलसी हो, अगर आप आलसी हो तो आप स्लॉथ बियर हो। अगर आप आलसी नहीं हो, एक्टिव हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो नीट के लिए, तो आप बिल्कुल स्लॉथ बियर नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स, याद रखना है कॉलोनियल फॉर्म होते हैं एल्गी के वॉलवॉक्स, ठीक है। फिलामेंटस फॉर्म कौन से होते हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा क्या होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स। तो चलिए यहाँ पे, कहाँ पे लिखूँ, नहीं यहाँ पे लिख देती हूँ। फिलामेंटस फॉर्म जो होते हैं वो एल्गी के कौन से होते हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। एंड कॉलोनियल फॉर्म क्या होते हैं, वॉलवॉक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आप पढ़ोगे आप एक बार ऊपर लिख लिए, ताकि आप जब अगेन रिवीजन करोगे लास्ट मोमेंट में तो आपको हेल्प होए। नेक्स्ट है हमारा मैरीन फॉर्म्स होते हैं केल्प्स। केल्प्स बहुत लंबे होते हैं, ये किस में आते हैं आप बताइए। एक बार तो कभी तो आपने पहले पढ़ा हुआ, वो ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है या रेड एल्गी है, आप मुझे बताइए। ये होते हैं ब्राउन एल्गी, ठीक है, ये होते हैं ब्राउन एल्गी। परेशान करके रख दिया मुझे, क्या ही मैं बोलूँ अब, पैथेटिक। चलिए, एल्गी रिप्रोडक्शन अब कैसे होता है, इसमें वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों मेथड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, जो कि अभी के बाद से आप रेगुलरली सुनने वाले हो, तो बिल्कुल कानों को आदत डाल लेना है, दिमाग को भी आदत डाल देना है कि वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। तो मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से ही होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी आप आदत डाल लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एटलीस्ट एल्गी में तो आपको मिलेगा जूस्पोर, ये आगे तक मिलते रहेगा आपको भी, ठीक है। तो इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा, जूस्पोर से होगा मोस्ट कॉमन। ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड मोटाइल, ठीक है। जर्मिनेट होते हैं तो न्यू प्लांट्स बन जाते हैं, ठीक है, ऑन जर्मिनेशन ऑब्वियसली, क्योंकि एसेक्सुअल मोड है तो न्यू प्लांट तो बनेंगे ही, है ना। तो इनका क्या है, मैंने थोड़ा सा, चलो मैं लिख ही देती हूँ, लिखते बिना मन नहीं होता ना, लगता है कि बस याद हो जाए कैसे भी, है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है, लिख लिख के याद करना है, कैसे भी छोड़ना नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ना है, जो मिले जैसा मिले याद कर देना है बिल्कुल,
क्या ही पूछ लेगा एनटीए, क्या ही पूछ लेगा। हम सब पढ़ के जाएंगे मैम, गलती होने का तो स्कोप ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी आप इतने इंटेलिजेंट, आपके सामने क्या ही हो जाएगा। जब आप अपना चैप्टर पिक कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि उस चैप्टर में या फिर पूरे बायोलॉजी में आपको मार्क्स कितना स्कोर करना है। आपको ये सोचना है कि उस चैप्टर पे आप अपना बेस्ट एफर्ट डालें और आपसे अच्छा कोई और इस चैप्टर को ना जाने। अगर आप इतना एश्योर कर लेते हो हर चैप्टर पे तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाने वाला है। क्योंकि आप अगर कॉन्फिडेंट हो गए अपने पास, अगर हाँ भाई मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, 2 चैप्टर मैम ने पढ़ाया, मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर है, अभी प्लांट पढ़ रही हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, मेरे से अच्छा कोई नहीं जानेगा, मैं सब याद करके जाऊँगी, चाहे लिख के करूँ, चाहे देख के करूँ, चाहे सो के करूँ, चाहे बैठ के करूँ, मेरा काम है नीट से पहले सब जानना। तो आप अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस हर चैप्टर में दीजिए, मार्क्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो मैं प्रैक्टिस करा ही रही हूँ, आप भी कर ही रहे हो, PYQs है, बहुत सारे जगह पे आपको क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप बिल्कुल निस्संदेह क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, दैट इज़ व्हाट विल गिव यू अ वे टू अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, 360 में 360 आने ही चाहिए, नो स्कोप ऑफ मिस्टेक। ठीक है, चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्या बोला, एक ही नाम याद रखना है जो कि आगे तक चलेगा, वो है ज़ूस्पोर। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, जो कि होते हैं फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप मुझे बताइए, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या हम लिख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होगा 2 एंटिटीज़ का। 2 एंटिटीज़ क्या होंगे, एक मेल काउंटर पार्ट, एक फीमेल काउंटर पार्ट। ठीक है, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर मैंडेटरी है। ठीक है, 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सुंदर से हम बना लेते हैं, वी विल यूज़ अ गुड सुंदर सा कलर। बोर नहीं होना है आपके लिए, खास आपके लिए मैं कलर बदल रही हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो। कलर बदलते कलर को देख के बच्चों की ज़िंदगी भी कलरफुल हो जाए। पहला क्या है, आइसोगैमस। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब शुरू होता है कहानी हमारे ट्रिक का। ठीक है, ट्रिक दूंगी मैं यहाँ पे, थोड़ा मूवी जैसे आप सुनते हो ना कहानियाँ, वैसा भी सुनिएगा। तो आइसोगैमस मतलब सिमिलर गैमेट्स, मतलब कि दोनों एक जैसे साइज के होंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी क्या है आपकी, नॉन फ्लैजिलेटेड और फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब एक में फ्लैजिला होगा, एक में फ्लैजिला नहीं होगा। ठीक है, तो पहले जिसमें फ्लैजिला है हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लैजिला मतलब कि मान लीजिए सुंदर सा एक इनके पास ब्यूटिफाइंग एलिमेंट। ठीक है, सुंदर सा ब्यूटिफाइंग एलिमेंट, तो ये क्या है बाबा, ये है फ्लैजिला। ठीक है, तो ये फ्लैजिला है। तो एक तो आइसोगैमस साइज सिमिलर है दोनों मेल फीमेल के, उसके बाद फ्लैजिला भी है इनमें। तो आपको दिख रहा है बहुत सुंदर सा, मतलब एक तो बिल्कुल अच्छे से तैयार होके आए हैं एंड बिल्कुल बाल वाल ऐसे कर लिए। ठीक है, तो इनकी बाल समझिए। ठीक है, तो एक हीरोइन है जो कि आप वाइफ समझ लीजिए। ठीक है, फीमेल काउंटर पार्ट, वो क्या कर रही है, बिल्कुल सुंदर से सज धज के आई है, बिल्कुल तैयार है। तो इस केस में क्या है भाई, अगर फ्लैजिला है जो सुंदरता को दर्शाता है, तो आप एक सुंदर सा शब्द याद रख लीजिए इस केस में, जो होगा यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये है हमारा ट्रिक का हिस्सा है, तो जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यूलोथ्रिक्स, तो आप देख लिए फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज होगा तो यूलोथ्रिक्स होगा। ठीक है, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड होगा इसी में, ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, अब मैं बना रही हूँ अगर मान लीजिए फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे नो फ्लैजिला है, उस केस में अब क्या होगा, उस केस में आपको मैं बताती हूँ कहानी। स्पाइरोगायरा इज द ऑर्गेनिज्म और द प्लांट, ठीक है, एल्गी, जो कि नो फ्लैजिला शो करते हैं, आइसोगैमस सिचुएशन शो करते हैं, मतलब मेल फीमेल गैमेट सिमिलर इन साइज है लेकिन फ्लैजिला एब्सेंट है। तो अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, मैंने सुंदर कन्या के बारे में तो आपको क्या बता दिया कि सुंदर कन्या सुंदर से अपनी बाल लहराते हुए फ्लैजिला के साथ वो अपने हस्बैंड को भी बिल्कुल बाल वाल बनवा के लाई है, और वो सुंदर कन्या का नाम है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं हम वो बोरिंग से
बिल्कुल सड़ू से पति के बारे में। तो अब सड़ू पति कब होता है? बेचारा वो गलत नहीं होता है, उसके पास काम बहुत होता है, ठीक है। जब काम ज़्यादा हो, सीरियस काम हो, तो फिर कितनी बार वो फालतू बातें करेगा, वो कहाँ ध्यान दे पाएगा अपने मेकअप पे, अपने बिल्कुल ब्यूटीफाइंग एलिमेंट्स पे। तो हम जानते हैं कि स्पाई जो होते हैं, क्या स्पाई बहुत ही सीरियस मैन टाइप आपका इमेजिन, क्या आप जब स्पाई के बारे में सोचते हो कोई स्पाई है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो बहुत ही कॉमेडियन सा होगा या बहुत सीरियस सा होगा? आपके माइंड में क्या छवि है स्पाई की? कि वो बहुत सीरियस सा होगा, है ना, बहुत सीरियस, टाइट विथ स्केड्यूल एंड वेरी वेरी गुड टैलेंटेड पर्सन, है ना। तो जब इतने टैलेंट्स है तो कहाँ सजने धजने का समय है, ठीक है। तो स्पाइरो गायरा, जिससे आप स्पाई से याद रख सकते हैं कि जो स्पाई होते हैं वो थोड़ा कम सस्ते धसते हैं, तो उनको बाल वाल बनाने का समय है नहीं, तो वो क्या करते हैं, बाल मुंडन करवा लेते हैं, ठीक है। तो नो फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं है। और फ्लैजिला नहीं है तो क्या ये मोटिलिटी शो करेंगे? नहीं शो करेंगे मोटिलिटी, क्योंकि फ्लैजिला नहीं है ना। फ्लैजिला होगा तो मोटिलिटी होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि आइसोगैमस में 2 कैटेगरीज है, एक में फ्लैजिला है जो कि सुंदर कन्या ने अपना बाल बनाया, उसे हम यूरोथ्रिक्स नाम देते हैं, और एक बेचारा स्पाई टाइप का आदमी है, स्पाइरो गायरा है, वो क्या अपना सुंदरता नहीं संवार पाता है, तो उन्होंने क्या किया, बाल का मुंडन करवा लिया, ठीक है। तो फ्लैजिला नहीं है इसमें, फ्लैजिला बाल है यहाँ पे, ठीक है। आप बाहर जाके मत बोलिएगा ये सब कि बाल नहीं है, नहीं, फिर मुझे सब पागल बोलेंगे, ठीक है। तो फ्लैजिला बाल सिर्फ क्लास के लिए है, ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए, ट्रिक था आपका। नेक्स्ट हम आते हैं इसी का कंटिन्यूटी में, ठीक है, इसी का कंटिन्यू हम करते हैं अपने आलिशान ट्रिक को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, शादियाँ हो रही हैं, तो हमें ट्रिक भी वैसा ही बनाना पड़ेगा, है ना। सेकेंड हमारा कैटेगरी है एन आइसोगैमस। अब इसको कैसे, ओह देखिए पेन कैसे धोखा दे रहा है, अभी यहाँ शादी हो रही है, यहाँ धोखा दे रहा है, क्या बोलूँ मैं। एन आइसोगैमस, ठीक है। तो एन आइसो बहुत गंदा हुआ है, आई विल जस्ट राइट इट अगेन। पेन धोखा तो नहीं देने दूंगी मैं, पढ़ा के छोड़ूंगी। एन आइसोगैमस, ठीक है। तो एन आइसोगैमस जो सिचुएशन है, इसमें आपको एक एग्जाम्पल हमारा आता है। एन आइसोगैमस का मतलब कैसा होगा, मैं डायग्राम भी बना के दिखा देती हूँ। एक कुछ ऐसा होगा एंड एक कुछ ऐसा होगा, ठीक है। डिसिमिलर इन साइज, ठीक है, डिसिमिलर इन साइज है। तो डिसिमिलर इन साइज क्यों होता है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इसके एग्जाम्पल है यूडोरीना, ठीक है। तो रीना लड़की का नाम होता है, यू नो दिस, ठीक है। इस बार में जो है, जो बीवी है, वो सिर्फ सुंदरता अभी वो उसका गया बाहर। अभी मेन क्या है उसके पास मेन है कि वो रीना नाम की लड़की बहुत उड़ती है, बहुत बकवासें करती है, ठीक है। तो उसकी पति से जमती नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों के विचार बड़े अलग अलग है, ठीक है, बड़े अलग अलग, क्योंकि इतना रीना उड़ती रहती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, परेशान कर देती है अपने पति को। तो बिल्कुल दोनों के विचार अलग अलग है, दोनों अलग अलग टाइप के रहते हैं, दोनों अलग अलग टाइप से बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं, तो वो डिसिमिलर है, ठीक है। तो डिसिमिलर कैसे है भाई, क्योंकि वो बहुत ही बदमाश है रीना, ठीक है। तो आपको याद रखना है यूडो रीना जो है वो बड़ी बदमाश है, डिसिमिलर इन साइज है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, एन आइसोगैमस बोलते हैं। जो आइसोगैमस नहीं हो पाया वो एन आइसोगैमस होगा, उल्टा, है ना। तो छोटा बड़ा साइज का डिफरेंस हो, डिसिमिलर होते हैं साइज में। ये हो गया हमारा सेकेंड कैटेगरी। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जिसे हम बोलते हैं क्या, ऊगैमस। ये बड़ी बदमाश टाइप की होती है भाई। आजकल लड़कियां बदमाश होती है, नहीं होती है? लड़कियां देख रही हैं तो मुझे बदमाश मत बोलना भाई, बदमाश होती है, बहुत लड़कियां आजकल बदमाश होती है, ये सच बात है, ठीक है। लड़के आजकल थोड़े फिर भी इनोसेंट हो रहे हैं, लड़कियां बहुत बदमाश हो रही है। तो ऊगैमस में क्या होता है, एक बड़ी सी फीमेल होती है जो कि लार्ज एंड इमोटाइल होती है। अगर लार्ज है, बहुत मोटी सी है, ठीक है, तो मोटी सी है तो वो हिल ही नहीं रही है, वो एक ही जगह बैठी हुई है गुस्से में मुंह फुला के, ठीक है, वो हिल ही नहीं रही है अपने जगह से। तो ये है फीमेल, ठीक है, ये है क्या, ये है फीमेल। और मेल बेचारा इसका पतला दुबला सा इंसान है, ठीक है, पतला दुबला सा इंसान है, वो क्या है, वो मोटिलिटी करता है, वो बेचारा कमाता भी है, वो बेचारा सारा काम भी करता है, खटा खटा के पतला रह गया वो बिल्कुल, ठीक है। तो ये फीमेल और मेल का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसे हम बोलते हैं ऊगैमस, ठीक है। और ऊगैमस इस टाइप का लोग, जो बेचारा पतला दुबला सा आदमी है, वो कहाँ रहना पसंद करेगा, अकेले रहना पसंद करेगा कि वो झुंड में रहना पसंद करेगा, वो झुंड में रहना पसंद करेगा। तो झुंड में कौन रहता है, झुंड में हमारा रहता है वॉलवॉक्स। तो इससे आपको याद रखना है वॉलवॉक्स। सेकंड क्या एग्जाम्पल है इसका, फ्यूकस, ठीक है।
फ्यूकस झुंड में नहीं रहता है। फ्यूकस का डायग्राम हम यहाँ देख लेंगे, ये रहा फ्यूकस, या सेकेंड वन, ये देखो ये रहा आपका फ्यूकस, ठीक है। तो ये झुंड में नहीं रहता है, पर देख रहे हो आप क्या ये एक है, 1 2 3 4 बहुत सारे क्या है इनके फ्रॉन्ड्स है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि पतला दुबला इंसान झुंड में रहना पसंद करता है। तो कॉलोनियल वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस विथ मल्टीपल फ्रॉन्ड्स, ये आपको याद रहेगा। अब पूरी कहानी तो आपको याद रहेगी ही, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जो काफ़ी कंफ्यूज करते थे, तो मैंने सोचा एक कहानी बना दे, ठीक है। तो कहानी बना दी। अब आई होप अभी के बाद से आपको ये सारी चीज़ें याद रहेगी ये कहानी के साथ, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं अपने डायग्राम पे जो है वॉलवॉक्स, देख लीजिए यहाँ पे, दिस इज़ व्हाट वॉलवॉक्स, जहाँ पे पेरेंट कॉलोनी ये है एंड डॉटर कॉलोनीज ये है, ठीक है। कॉलोनियल है ये, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कॉलोनियल है, ओके। एंड ये क्या है बताइए हमें? ये है हमारा यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ये हमारा यूलोथ्रिक्स, इनमें क्या होता है, ये उनमें गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये हमने कर लिया वॉलवॉक्स, ये है यूलोथ्रिक्स। अब हम ब्राउन एल्गी पे आते हैं। फर्स्ट वाला क्या है हमारा? फर्स्ट वाला है हमारा लैमिनेरिया, ओके। ये है क्या? फ्यूकस। ये है क्या? डिक्टियोटा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लैमिनेरिया कैसा है? होल्ड फास्ट, नीचे का पार्ट है जो होल्ड करके रखेगा, होल्ड फास्ट, नाम से ही क्लियर है, होल्ड फास्ट, होल्डिंग समथिंग प्रॉपरली टू द सर्फेस, ठीक है। स्टाइप, स्टाइप क्या है? स्टेम का काम करता है, तो स्टेम से स्टाइप याद रखिएगा। एंड फ्रॉन्ट क्या है? वो लीफ के रिप्लेसमेंट में काम कर रहा है, लीफ के ऑल्टरनेटिव्स है ये, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, ट्रू लीफ स्टेम नहीं होते हैं इसमें, ट्रू रूट लीफ एंड स्टेम नहीं होते हैं। होल्ड फास्ट, मिड रिब जो आपको दिख रहा है, मिड रिब इसमें नहीं था, मिड रिब कहाँ? फ्यूकस में है। फ्रॉन्ड है, एयर ब्लैडर है। क्यों एयर ब्लैडर है बता सकते हैं आप मुझे? तुरंत आंसर सोचिए अपने माइंड में, क्यों एयर ब्लैडर है? क्या मतलब एयर ब्लैडर होने का यहाँ पे? ये कहाँ पाए जा रहे थे? पानी में। मैंने क्या बोला? मोस्टली दे आर इन वाटर, दे आर एक्वाटिक, आइदर फ्रेश वाटर और मेरीन। तो इनको एयर ब्लैडर की ज़रूरत तो होगी, इट्स गुड कि उनके पास एयर ब्लैडर है, ठीक है। सो स्टाइप यहाँ पे है, यहाँ पे फ्रॉन्ड है, तो डायग्राम याद रखना है, आ सकता है लेबलिंग। ये क्या है? पोरफायरा। ये क्या है हमारा? रेड एल्गी, ठीक है। और ये क्या है हमारा? पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट, अब यहाँ पे फैक्चुअल है, ये आपको ध्यान रखना है। हाफ ऑफ दी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय एल्गी, मतलब कि यहाँ सीधे डेटा दिया है, हाफ ऑफ टोटल CO2 इज फिक्स्ड बाय एल्गी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब है नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स की तरह वो काम करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी, ठीक है, और हम भी यूज़ करते हैं उसको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको याद रखना है, प्लस लिख भी लेना है यहाँ पे, कि 3 ऐसा नाम यहाँ पे दिया गया है। वो क्या है? पोरफायरा, ठीक है, लैमिनेरिया एंड सरगसम। ये तीनों क्या करता है? ये तीनों कंट्रीब्यूट कितना करता है? 70% ऑफ स्पीशीज मेरीन एल्गी का जो फूड की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, उसमें ये योगदान करता है अपना, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगसम, ठीक है। पोरफायरा का डायग्राम अभी हमने जस्ट देखा यहाँ पे, ये रहा पोरफायरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स का होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये याद रखिए। हाइड्रोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है, लिखना ज़रूरी है, जो भी इंपॉर्टेंट है बगल में लिख लीजिए। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, ठीक है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। वो कौन कौन से हैं? मेरीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी ऑल्सो, जिसको हम जानते कैसे हैं? एल्गिन, जो कि ब्राउन है, ओके, ब्राउन एल्गी है, एंड कैरागीन, कैरागीन, ठीक है, जो कि रेड एल्गी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है अगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। और किस काम में यूज़ होता है? चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपरली। अगर जो होते हैं, अगर
जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किससे होते हैं, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। लेट अस डू दिस, इट्स बेटर, यहीं पे लिख लेती हूँ। गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, अगर, एंड अगर इज यू अगर एंड इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स पर्टिकुलरली, ठीक है। आइसक्रीम्स, जेलीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में ये यूज़ होते हैं, और कुछ गुड माइक्रोब्स के प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं। ओके, अब क्लोरेला जो होते हैं वो स्पेस ट्राइब, वो यूनिसेलुलर एल्गा है। पहला तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, दिस इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाई स्पेस ट्रैवलर्स, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसी, सेकेंड वन इज फियोफाइसी एंड थर्ड वन इज रोडोफाइसी, ठीक है। अब जल्दी से हम करते हैं। क्लोरोफाइसी जो होते हैं मेंबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। किस वजह से, पिगमेंट्स की वजह से, कलरिंग की वजह से पर्टिकुलरली, ठीक है। जो कलरिंग होता है इनका हरा कलर का होता है ये, ठीक है। जो बॉडी है इनका यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कोलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। पिगमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल ए एंड बी, चार्ट लास्ट में हम करेंगे, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, सो ध्यान दीजिएगा। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्कॉइड होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, कप शेप्ड होता है। कप शेप्ड किसका होता है, ये कप शेप्ड वाला याद रखना है आपको, कप शेप्ड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें, क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। रिबन शेप भी होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ में। जो इनके स्टोरेज बॉडीज़ होते हैं, मतलब जिसे खाना जिसमें स्टोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स, एंड वो लोकेटेड कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो गुड पॉइंट कि पायरेनॉइड्स क्या करता है, स्टोर करता है फूड, एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। एंड ये क्या करता है, स्टोर्स फूड, एंड फूड क्या स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ, पायरेनॉइड्स जो होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लोगे तो क्या कोई कंफ्यूजन बचेगा, लास्ट मिनट रिवीजन भी इजी हो जाएगा, ठीक है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ये लाइन याद रखना है आपको। ग्रीन एल्गी के रिजिड सेल वॉल होते हैं, इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओपी बोलते हैं कोई भी चीज़ को, ओपी मूव, ठीक है। तो याद रखना है आपको, आउटर लेयर जो होते हैं, आउटर लेयर क्या चीज़ के होते हैं, पेक्टोज के होते हैं, ठीक है। और इनर लेयर जो होते हैं वो सेल्यूलोज के होते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है। क्या चीज़ के होते हैं, इनर लेयर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, IC ये भी एंड OP, IC एंड OP, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कमिंग टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मैंने क्या बोला था, फ्रेगमेंटेशन अभी के बाद से ध्यान रखिएगा, और बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ठीक है, सॉरी नॉट फ्रेगमेंटेशन, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, जो कि आपको याद रखना है अभी के लिए फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, जूस्पोर्स होंगे जो कि फ्लैजिलेटेड होंगे इस केस में, ठीक है, इनमें फ्लैजिला होगा। प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, जूस्पोरेंजिया में, स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है तो ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, ठीक है। आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, या फिर ये oogamous भी हो सकते हैं, ओके। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा एंड कारा, ओके। ये याद कैसे रखना है, ये आपको कुछ ऐसे याद रखना है, मैं ट्रिक यहाँ लिख देती हूँ। ट्रिक क्या है, चाय वाय सब चाहिए ऊपर। जो चाय वाले शौकीन लोग होते हैं वो आज तक मेरे समझ में नहीं आए हैं, ऐसा पागलपन चाय का आता कहाँ से आप लोगों में, ज़रूर आप में से भी कोई ना कोई तो होंगे चाय के लिए पागल, कॉफ़ी के लिए पागल, बिल्कुल, ठीक है। तो चाय के लिए जो लोग पागल होते हैं खास करके, वो लोगों को तो मतलब मौत भी कबूल है भाई, कि वो क्या करेंगे, उनको मौत भी एक्सेप्टेड है, वो क्या करेंगे, सीधा मरना पसंद करेंगे बट चाय छोड़ना नहीं। तो वो क्या बोलते हैं, मैं ऊपर जाऊंगा तो चाय लेके जाऊंगा भाई, ठीक है। मेरे साथ बहुत ऐसे नमूने हैं।
तो चाय वाय सब चाहिए ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना है टू रिमेंबर द ट्रिक ऑफ क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो चाय से क्या क्लेमाइडोमोनास, वाई से क्या वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, सब से स्पाइरोगाइरा, चाहिए से कारा एंड ऊपर से यूलोथ्रिक्स, ठीक है। याद रहेगा चाय वाय सब चाहिए ऊपर। चलिए नेक्स्ट है हमारा फेओफाइसी। द मेंबर्स ऑफ फेओफाइसी आर नोन एज ब्राउन एल्गी, आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है ऑब्वियसली, आई नो दिस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। चलिए मेरीन हैबिटेट्स प्राइमरीली कहाँ पाए जाते हैं, मेरीन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ठीक है, बहुत वेरिएशन है इनमें। एक्टोकार्पस से लेके केल्प्स तक का एग्जाम्पल बुक में आपका दिया गया है। सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस। तो अब अगर मैं लिखूं एक्टोकार्पस तो 3 फीचर क्या बता दिया है भाई, एनसीईआरटी ने हमें 3 फीचर बता दिया है। पहला सिंपल एंड ब्रांच्ड, ओके, एंड दूसरा फीचर क्या बता दिया है, इट इज फिलामेंटस। क्लियर है, दूसरा फीचर क्या है, फिलामेंटस, और एक्टोकार्पस नाम है, ठीक है। 2 एक्टोकार्पस के साइज से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एंड रिप्रेजेंटेड एज केल्प्स। तो नेक्स्ट क्या लाइन बोला गया है, नेक्स्ट है केल्प्स, जिनका जो हाइट होता है दैट रेंजेस अप टू 100 मीटर्स, ठीक है, 100 मीटर्स की हाइट होती है इनकी। जो इनमें पिगमेंट्स होता है, ठीक है, वो पिगमेंट्स जो होता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ऑफ फेओफाइसी, वो कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स, ओके, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, और फ्यूकोजैंथिन, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट है तो आपको ध्यान रखना है फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट, ठीक है, अपॉन दी। और ज़ैंथोफिल के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि किस शेड ऑफ ब्राउन का वो रहेगा। ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक रेंज करता है, ठीक है, कलर बहुत डाइवर्स है, तो उसमें डिपेंड करता है कि ज़ैंथोफिल पिगमेंट कितना प्रेजेंट है। फ्यूकोजैंथिन मार्क्ड है बुक में, वो प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। फूड जो स्टोर हो रहे हैं वो 2 फॉर्म्स में हो रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैमिनेरिन एंड मैग्नीटोल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लैमिनेरिन एंड मैग्नीटोल की तरह ये फूड स्टोर्ड होते हैं इन केस ऑफ फेओफाइसी। ट्रिक कैसे याद रहेगा, क्या पता भूल जाएं आप, आपको लगेगा नहीं नहीं भाई एग्जाम में वो क्लोरोफाइसी था या फिर वो रोडोफाइसी था या फिर फेओफाइसी था, कन्फ्यूजन तो जायज़ है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, ठीक है। तो आपके लिए मैंने फिर एक ट्रिक लिखा है यहाँ पे, चलिए ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक्स याद रखना है, अलग से मेहनत नहीं लगेगा, ठीक है। PML, ठीक है, अभी PML का फॉर्म क्या है मैं बता देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर लाइफस्टाइल। प्राइम मिनिस्टर लाइफस्टाइल को जीने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें, प्राइम मिनिस्टर लाइफस्टाइल को जीने के लिए हमें क्या चाहिए, फोकस चाहिए, ठीक है, ताकि काम हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर के लाइफस्टाइल के लिए क्या चाहिए हमें, फोकस चाहिए। तो इस पूरे चीज़ को आप याद कैसे रखोगे, प्राइम मिनिस्टर लाइफस्टाइल में P से आता है हमारा क्या, P से हमारा आता है फेओफाइसी, ठीक है। M से क्या आता है, मिनिस्टर लाइफस्टाइल, मतलब खाना पीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आता है क्या, मैग्नीटोल, ठीक है। L से आता है लैमिनेरिन, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बहुत सारी है। तो इससे हम क्या रखेंगे कि फ्यूकोजैंथिन एक पिगमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ फेओफाइसी में पाया जाता है। याद रहेगा ट्रिक, ठीक है, ये याद रहेगा, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री को कौन नहीं याद रखेगा, मैं याद रखूंगी, है ना, आप भी याद रखोगे। चलिए फिर हम बताते हैं द वेजिटेटिव सेल्स जो है वो क्या है, सेल्यूलोज वॉल होता है इनमें कवर्ड, आउटसाइड की तरफ वो एल्गिन से कवर्ड होते हैं। एल्गिन कहाँ पढ़ा हमने, एल्गिन क्या होते हैं, जल्दी अभी जस्ट पिछले पेज में पढ़ा है हमने। एल्गिन होते हैं हाइड्रोकोलॉइड जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। एल्गिन गिलाटिनस कोटिंग होती है, मतलब कि वेजिटेटिव सेल्स, याद रखिएगा, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेटिव सेल्स, उनमें जो लेयर होते हैं सेल वॉल के, ठीक है, सेल वॉल के, वो क्या होते हैं, वो इनसाइड में
इनर लेयर जो होते हैं वो होते हैं सेल्यूलोज के, एंड जो आउटर लेयर होते हैं, आउटर लेयर वो होते हैं हमारे एल्गिन के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहाँ क्या था क्लोरोफाइसी में, पेक्टीन का लेयर था। देख लेते हैं, चलिए कहाँ हमने लिखा है, यस पेक्टोज का लेयर था, एंड इनर लेयर क्या था हमारा, सेल्यूलोज का। ठीक है, यहाँ क्या है, इनर लेयर सेल्यूलोज, आउटर लेयर एल्गिन। ठीक है, addition to plastids a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum. होल्ड फास्ट से यूज़ करके, मैंने क्या बोला, होल्ड करने के काम आता है। ठीक है, स्टॉक है स्टाइप नाम से, एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है वो है फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड में लीफ वाला, मतलब समझिए कि वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो खाना बनाने का काम करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, मैंने बोला ये तो मूल मंत्र है, बिल्कुल आप बोर होने वाले हो, फ्रेगमेंटेशन हर जगह आपको नजर आएगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कैसे मिलेगा, हमने क्या पढ़ा कि जूस्पोर तो प्रेजेंट था क्लोरोफाइसी में, अंतर क्या था, वहाँ फ्लैजिलेटेड जूस्पोर था। फ्लैजिला वहाँ कितना भी हो सकता है, ठीक है, नंबर नहीं मेंशन किया गया है, बट यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो किससे होगा, वो होगा बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, मतलब 2 ही फ्लैजिला होगा। मैम गलत स्पेलिंग लिख रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें नेक्स्ट है क्या, दैट आर पियर शेप्ड, हैव 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। ठीक है, 2 अनइक्वल फ्लैजिला अटैच होते हैं, जैसे कैसे लैटरली अटैच होते हैं साइड से। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन आइसोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स या oogametes सेम एज क्लोरोफाइसी, यहाँ भी है। यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस विद इन द oogoneum। ठीक है, oogamous स्पीशीज। गैमेट क्या है भाई, पियर शेप्ड के होते हैं, बियर 2 लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला। ठीक है, एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगसम, फ्यूकस। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज़ में, अभी तक कोई प्रॉब्लम ब्राउन एल्गी के लिए, ट्रिक मैंने इसके लिए भी रखा है। ठीक है, चलिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। हमारे लिए ट्रिक इसमें होगा, अगर आपने नीट की तैयारी नहीं की तो क्या होगा, ज़रा मुझे बताइए। अगर नहीं पढ़ा तो एक दिन सारे लोग फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, आप मुझे बताइए। एक दिन सारे लोग फंसेंगे अगर नहीं पढ़ा ठीक से तो। ठीक है, तो पढ़ ले बेटा, समय है, अच्छा से पढ़ ले। ठीक है, तो एक दिन सारे लोग फंसेंगे, एक दिन में क्या है, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एक, दिन से क्या है हमारा, डिक्टियोटा, दिन से हमारा डिक्टियोटा, सारे से हमारा क्या हो गया, सरगसम। ठीक है, सरगसम। एल से क्या है हमारा, लैमिनेरिया, एल से हमारा लैमिनेरिया, एंड फंसेंगे से प्यारा सा फ्यूकस। क्लियर, कोई डाउट? सब कुछ हमने लिख दिया है, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं, जो बच गया यहाँ पे हमने सब साइड में उतार दिया है। ठीक है, कुछ कुछ कीवर्ड्स में। चलिए लास्ट वाले पे आते हैं, जो है रोडोफाइसी। लास्ट वाले करने से पहले हम पी लेते हैं थोड़ी सी पानी, आप भी पी लीजिए। चलिए, तो रोडोफाइसी पे आते हैं। मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, रेड पिगमेंट का नाम क्या है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेड पिगमेंट को हम बोलेंगे आर फाइकोएरिथ्रीन। फाइकोसयानीन भी होता है बट मैं नहीं बोलूँगी अभी आपको आर फाइकोएरिथ्रीन पे फोकस करना है। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी या मेरीन, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशंस फाउंड इन द वार्मर एरियाज। वार्मर एरिया, अब कोल्डर एरियाज लिख देगा तो फिर गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वार्मर एरियाज में ही रेड एल्गी ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सर्फेस एंड डेप्थ्स, मतलब दोनों जगह होते हैं। वेल लाइटेड रीजन्स मतलब कि जहाँ सनलाइट पहुँच पा रहा है, एंड डेप्थ्स मतलब जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पा रहा है, रेयरली पहुँच पा रहा है। ठीक है, दोनों जगह पाए जाते हैं। रेड थैली ऑफ मोस्ट रेड एल्गी मल्टी सेलुलर। ठीक है, इनका जो रेड थैलस होता है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, किस फॉर्म में फूड स्टोर हो रहा है, तो जो इनका फूड होता है, ऊपर क्या था, लेमिनेरिन एंड मैग्नीटोल, PML है ना, प्राइम मिनिस्टर लाइफस्टाइल।
यहाँ है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर जो होता है उसके बहुत सिमिलर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ओके। वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन, सुनी सुनाई कहानी, ठीक है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है, इसमें जो है जूस्पोर्स, इसमें जो जूस्पोर्स है वो क्या है, नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन मोटाइल, ध्यान रखना है आपको, ओके। मोटाइल नहीं है, मोटिलिटी नहीं शो करते हैं। एंड सेक्सुअली बाय, सेक्सुअली कैसे करेगा, ये तो एसेक्सुअल था, ये तो एसेक्सुअल था, अब सेक्सुअली कैसे करेंगे वो, बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, जो कि मोटाइल नहीं होंगे गैमेट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस तरीके से होता है एंड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इनके एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे है पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया, तो डायग्राम में ही था, एंड ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, जो कि क्या हेल्प करता था बनाने में, ये दो हेल्प करते थे अगर बनाने में, ठीक है, जो कि कमर्शियल यूज होता था माइक्रोब जनरेशन के लिए एज वेल एज आइसक्रीम्स एंड जेलीज के लिए, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ते हो कनेक्ट करते जाना पीछे से, दिस इज हाउ यू रिमेंबर, ठीक है। नहीं याद आए पीछे पलट के देख लो ताकि दोबारा ना भूलोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो इसको याद रखने के लिए आप सिंपल जी स्क्वायर पी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जीपी का होल स्क्वायर नहीं, हाँ। चलिए, क्लोरोफाइसी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, सेम चीज़ जो हमने अभी पढ़ा, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है इसमें, बाकी में फेओफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन, एक और था कैरोटिनॉइड्स, राइट, ठीक है, जैंदोफिल हमने जो पढ़ा था। फिर क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन किस में प्रेजेंट है, रेड एल्गी में, ठीक है। फूड क्या है, स्टार्च, ये तो हमें पता है मैम, क्या ही है, स्टार्च के साथ कुछ और भी था, फूड, स्टोर्ड फूड क्या था स्टार्च के साथ, क्या सिर्फ स्टार्च था, किस बॉडी में स्टोर हो रहे थे, पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स के अंदर क्या था, प्रोटीन भी था, स्टार्च एंड प्रोटीन, टेबल में नहीं है तो भूल जाओगे आप, नहीं मैं नहीं भूलने दूंगी, ठीक है। फेओफाइसी में मैनिटोल, लेमिनरिन, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च किस में था, रेड में, हमने अभी जस्ट पढ़ा। क्लोरोफाइसी में सेल्यूलोज था, क्या सिर्फ सेल्यूलोज था या फिर बाहर से पेक्टोज भी था, पेक्टोज भी था मैम, आउटर लेयर था, तो एल्गिन आउटर लेयर है यहाँ दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी ने नहीं दिया, बट पीछे तो दे दिया, एग्जाम में तो पूछ लेगा, तो फिर टेबल छोड़, आप टेबल पढ़ के जाओगे, आप तो बोलेगे नहीं मैंने तो टेबल में सेल्यूलोज देखा है, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा टेक्स्ट में कि पेक्टोज भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपको देखना होगा। फिर है सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ये किस में, रोडोफाइसी में प्रेजेंट है, याद करना है आपको, ठीक है, नो अदर चॉइस, जहाँ मैंने बोल दिया याद करना है मतलब याद कर लो आप, ठीक है। अब 2 to 8 क्या है, फ्लैजेलर नंबर है, कितना फ्लैजेला हो सकता है, 2 से 8 तक फ्लैजेला हो सकता है, इक्वल एपिकली वो प्लेस्ड होंगे, यहाँ पे 2 ही होगा, मैंने क्या बोला था, बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं इनमें एसेक्सुअल में, तो फिर आपको क्या करना है, 2 ही होंगे, अनइक्वल लेटरल होंगे, ठीक है, मैंने अनइक्वल लेटरल तो बता ही दिया था पहले। यहाँ एब्सेंट होंगे, फ्लैजेला नहीं है क्योंकि नॉन मोटाइल था एसेक्सुअल स्पोर्स, हमने अभी लिखा है, जस्ट लिखा है, एसेक्सुअल स्पोर यहाँ क्या था, नॉन मोटाइल, इसलिए नो फ्लैजेला। हैबिटेट क्या है, याद रखिएगा, कई बार आ जाता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, ब्रैकिश में, सॉल्ट में, सब में पाए जाएंगे, ये रेयर है, फ्रेश वाटर में बहुत रेयर है, फेओफाइसी, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। मेरीन फॉर्म्स, इनके लंबे लंबे केल्प्स होते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। फ्रेश वाटर कुछ होते हैं, ठीक है, ब्रैकिश वाटर होता है, सॉल्ट वाटर होते हैं, ठीक है, सॉल्ट वाटर मोस्ट होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ क्या बन सकता है कि फ्रेश वाटर, ब्राउन एल्गी इज मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, इज इट ट्रू और फॉल्स। स्टार्ट आप देख लीजिए टेबल, एकदम चीटिंग करिए भर पर पेट और फिर अपने माइंड में आंसर दीजिए, बताइए क्या था। ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, बिकॉज क्या है, रेयर है फ्रेश वाटर में, तो रेयर चीज़ों को हम थोड़ी बोल सकते हैं कि वो मोस्ट है, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स अब हम आते हैं, नया शुरू हो चुका है। एल्गी हमारा पूरा क्लियर है, एक बार रिविजन कर लीजिएगा जब आप कर लेते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन हुआ दोबारा रिवाइज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, ठीक है, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स 2 एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। वॉट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, पानी चाहिए इन्हें, अभी तो ये पूरा का पूरा एल्गी पानी में ही था, ठीक है, बट इन्हें पानी तो मैंडेटरीली चाहिए, बट पानी से बाहर भी रहते हैं, इसका मतलब इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, इस वजह से इन्हें बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब ये पानी और लैंड दोनों में रहते हैं, बट इन्हें पानी चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए इन्हें अभी भी।
और क्योंकि पानी में रह रहे हैं ये, तो इसीलिए क्या इनके पास वास्कुलर टिश्यूज़ होने की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? पानी में है तो जाइलम फ्लोएम की क्या ज़रूरत है इन्हें? ये तो ऐसे ही काम कर रहे हैं अपना, तो इनमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये डायग्राम है, ये थोड़ा टाइम बात करते हैं हम। ओके, बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट है, मतलब ये तो बड़ी डिपेंडेंसी है, छोटी मोटी थोड़ी है। ठीक है, तो वो नहीं रह सकते बिना इसके। सो डिपेंडेंट ऑन वाटर, ये आपको याद रखना है, इसीलिए एम्फीबियंस बोलते हैं हम इन्हें। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल क्या, प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। ये इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अभी करंट सिलेबस में नहीं इन्वॉल्व है, तो बहुत डेप्थ में हम नहीं जाने वाले हैं यहाँ पे, बट वो बेयर रॉक्स एंड सॉइल और सॉइल वो ऐसे लगे रहते थे, मॉसेस स्पेशली, जो कि बहुत हेल्प करते हैं सॉइल को होल्ड करने में। पहले तो मेटामॉर्फोसिस में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, जब हो जाता है उसके बाद सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो प्लांट को और सॉइल को दोनों को होल्ड रखने में हेल्प करते हैं, ताकि फ्लड कंडीशंस में ऐसा कुछ में पूरा का पूरा जो सॉइल का टॉप लेयर होता है वो चला जाता है। ठीक है, वो नहीं होने देता है अगर ये प्रेजेंट होता है तो। कौन? ब्रायोफाइट्स। ओके, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्गी से ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होगा, ज़्यादा बेटर फीचर्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। थैलस लाइक है, प्रोस्ट्रेट और एरेक्ट। ठीक है, ये प्रोस्ट्रेट एंड एरेक्ट, ये लाइन एनसीईआरटी की आता है कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है। अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अटैच्ड है ये? अटैच्ड बाय आइदर यूनिसेलुलर, ठीक है, और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन को नहीं मिस करना है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया स्टार मार्क करके। दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। ऑब्वियसली दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, अगर होता तो फिर कोई बात ही नहीं थी, फिर तो पौधा पानी में क्या कर रहा है, फिर बाहर निकल जाता है ना। ठीक है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है उनको, अभी नहीं हुआ है डेवलप। दे में पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक है, अभी है नहीं। ओके, द मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इनमें, किनमें? ब्रायोफाइट्स में, वो क्या होती है? वो होती है गैमीटोफाइट। इनका गैमीटोफाइट जो होता है वो मेन पार्ट होता है, और वो होता है क्या? हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब एन। ओके, इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट बनाता क्या है? गैमेटोफाइट हमारा बनाता है क्या भाई? गैमेट्स। गैमेटोफाइट बनाएगा गैमेट्स। ठीक है, जो भी क्या होंगे? एन। तो गैमेट्स कैसे बनेंगे? माइटोसिस या मियोसिस? आप मुझे बताइए। गैमेट्स तो मैम बनेंगे माइटोसिस से ही। क्यों? क्योंकि जब एन से एन बन रहा है तो माइटोसिस, एन से एन बन रहा है तो भी माइटोसिस। ठीक है, अगर 2n से 2n बन रहा है तो भी माइटोसिस, पर अगर 2n से n बन रहा है तो बोलेंगे मियोसिस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड, मल्टी सेलुलर होते हैं सेक्स ऑर्गन्स इनके। ठीक है, लिख लीजिए भले ही यहाँ पे, ताकि भूले ना इंपॉर्टेंट चीज़। सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं इनके? मल्टी सेलुलर। ठीक है, चलिए, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम बोलते हैं एंथेरिडियम। ठीक है, वो बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स रिलीज करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ऑर्गन है यहाँ पे, ठीक है, और फिर गैमीट है, तो ऑर्गन क्या है हमारा? हमारा ऑर्गन यहाँ पे फिर साथ छोड़ दिया हमारा पेन, आ गया। ऑर्गन क्या है हमारा और गैमीट क्या है वो याद रखना है। ऑर्गन के अंदर से गैमीट निकल रहा है। ठीक है, तो ऑर्गन हमारा यहाँ पे क्या है? ऑर्गन है एंथेरिडियम। ठीक है, एंथेरिडियम। जैसे कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें, यहाँ हम मेल काउंटर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो जो टेस्टिस है वो एक ऑर्गन है, राइट, बट उसके अंदर से जो निकल रहा है स्पर्म वो क्या है? वो गैमीट है। ठीक है, तो उसी तरह एंथेरिडियम है और उसमें जो निकल रहा है वो क्या है? एंथेरोजॉइड्स है। एंथेरोजॉइड्स है जो कि क्या होते हैं? बाइफ्लैजिलेट। बाइफ्लैजिलेट का मतलब है दो फ्लैजिला। ओके, ये ध्यान रखना है।
एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो कैसे पहुंचेंगे आर्केगोनियम में? फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्केगोनियम। अब आप ये समझिए कि फीमेल, इसमें एक अच्छा कैच है कि फीमेल का जो ऑर्गन है, ये तो मेल का ऑर्गन था, ओके, ये तो मेल का ऑर्गन था और मेल गैमेट था, ठीक है। यहाँ फीमेल का जो ऑर्गन है वो क्या है? वो है हमारा आर्केगोनियम, ठीक है, आर्केगोनियम है। और आर्केगोनियम के अंदर से कुछ नहीं बाहर आ रहा है, आर्केगोनियम तक एंथेरोजॉइड्स को जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एंथेरोजॉइड्स फ्लोट करते करते पानी वाटर करंट से पहुंचेंगे कहाँ? आर्केगोनियम के अंदर। आर्केगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, वहाँ जाइगोट बनेगा और वहाँ से फिर आगे कुछ होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है, कॉन्टैक्ट विद आर्केगोनियम, एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग। तो एग क्या है यहाँ पे? एग है हमारा गैमीट। यहाँ पे क्या है? एग। एग इज आर गैमीट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पर बाहर नहीं आ रहा है, अंदर ही है। नेक्स्ट है जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिविजन। कहाँ गए? भुला गए हम। ओके, एंथेरोजॉइड रिलीज इनटू वाटर एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्केगोनियम, जो कि हमने बता दिया। एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, ठीक है। जाइगोट इस केस में क्या है? जाइगोट अंडरगो नहीं करते हैं रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस नहीं करते हैं इमीडिएटली, वो तुरंत नहीं करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? वो स्पोरोफाइट बनाते हैं, जो कि स्पोरोफाइट 2n का होता है। स्पोरोफाइट जो होता है वो 2n का होता है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। ब्रायोफाइट्स के केस में स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, वो डिपेंडेंट किस पे होता है? गैमीटोफाइट पे। गैमीटोफाइट फ्री लिविंग होता है इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, मतलब खाना के लिए, न्यूट्रिशन के लिए वो गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। कुछ सेल्स है जो मियोसिस करते हैं और क्या? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं और फिर स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है? वापस से गैमेटोफाइट बनाता है और ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इमीडिएटली नहीं मियोसिस किया। स्पोरोफाइट ने क्या किया? पहले क्या हुआ? कहानी रिपीट करती हूँ। एंथेरिडियम, ठीक है, एंड आर्केगोनियम, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, ठीक है। एंथेरिडियम से एंथेरोजॉइड्स निकले और तैरते 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 कहाँ पहुँचे? आर्केगोनियम में। अंदर एग था, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ? वो स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट का क्या है? प्लॉइडी 2n। 2n से इमीडिएटली n नहीं हुआ, रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ। वो क्या किया? कुछ देर रुका, स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है वो रहा, उसमें से कुछ सेल फिर क्या किए? मियोसिस किए स्पोरोफाइट में से, एंड वो क्या बना दिए? स्पोर्स बना दिए। स्पोर्स जर्मिनेट हुआ, क्या बना दिया? स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना दिया। वापस से ये साइकिल चालू रहा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट फेज है ब्रायोफाइट्स में, एंड जो स्पोरोफाइट है वो नॉट इंडिपेंडेंट फेज है। वो डिपेंडेंट किस पे है? गैमेटोफाइट पे, फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड। गैमेटोफाइट फूड प्रिपेयर करेगा, न्यूट्रिशन देगा किसको? स्पोरोफाइट को। एंड इसी वजह से वो क्या है? दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। विच वन? स्पोरोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सम ऑफ द सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन हमने बता दिया, डिस्कस कर लिया सब कुछ, ओके। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होते हैं ब्रायोफाइट्स के। वो क्या होते हैं भाई? कि वो मॉसेस जो होते हैं, ठीक है, कुछ मॉसेस जो होते हैं वो प्रोवाइड फूड करते हैं किसको? हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स को। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, जो आपको अभी के बाद से तो याद ही रखना है, वो है इनका स्फेग्नम, ठीक है। जो स्फेग्नम होते हैं इसे हम बोलते हैं पीट मॉस, ठीक है। पीट मॉस क्यों? क्योंकि ये पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज अ फ्यूल, ये फ्यूल की तरह यूज होता है, ये स्फेग्नम हेल्प करते हैं उसको, वो प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। एज वेल एज वो पैकेजिंग मटेरियल किस लिए? ट्रांसशिपमेंट फॉर ऑफ लिविंग, मतलब कि कोई कुछ भी ऐसा अलाइव चीज, फूल पत्ती ऐसा हो गया जो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है, उस केस में ये स्फेग्नम उनको एक्टिव रखने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ये आपको ध्यान रखना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से। मतलब कि नेचर क्या? हाइड्रोकोलाइडल, ठीक है। हमने पढ़ा था कहाँ पे? हाइड्रोकोलाइड्स क्या थे? एल्गिन एंड कैरागिन, ठीक है। तो उनमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, इनमें भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, किन में? स्फेग्नम में, ठीक है। तो स्फेग्नम में क्या है? ध्यान रखना है, लिख ही देती हूँ। स्फेग्नम में होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है, इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन
के लिए मदद करता है, ठीक है, एज अ फ्यूल भी काम करता है, ठीक है, कीप दीज थिंग्स इन माइंड। नेक्स्ट क्या है, वो कॉलोनाइज करते थे रॉक्स को, मैंने बता दिया, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि मेटामॉर्फोसिस ऑफ रॉक होता है इजीली, ठीक है। उसके बाद फिर सॉइल को होल्ड भी करते हैं ये, किससे, डेंस मेट बनाते हैं सॉइल में, जिस वजह से फॉलिंग रेन और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स दो तरीके कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट है लिवरवुड्स, देन है मॉसेस। अब हम आते हैं लिवरवुड्स पे। लिवरवुड्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट, ठीक है, मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट होते हैं, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स, ठीक है, मतलब कि कहाँ कहाँ, मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट 1, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम 2, मार्शी ग्राउंड 3, डैम सॉइल 4, पार्क ऑफ ट्रीज 5 एंड डीप इन द वुड 6। 6 लोकेशन एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है, याद रखना है, ठीक है। प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवुड इज थैलॉइड, एग्जाम्पल मर्चेंटिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि लिवरवुड का एग्जाम्पल क्या है, सबसे एग्जाम्पल अच्छा क्या है, इनका एग्जाम्पल है मर्चेंटिया, ठीक है, मर्चेंटिया। नाउ कमिंग टू थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल मतलब फ्लैट, चिपटा हुआ, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल मतलब आगे और पीछे का बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। तो डॉर्सी वेंट्रल है, डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड टू द, अब डॉर्सी वेंट्रल है, मान लीजिए कुछ ऐसा चेप्टा सा बिल्कुल है, और नीचे क्या है, अटैच करने के लिए ज़मीन से राइजोइड्स, ठीक है, राइजोइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स में, याद रखिएगा, वो होल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो राइजोइड्स क्या है, ये है हमारे लीफ लाइक अपेंडेजेस जो कि रोज में अरेंज होते हैं और वो हेल्प करते हैं होल्ड करने में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है लिवरवुड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है, आगे भी आ सकता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होते हैं भाई, हमने वो बात किया है मर्चेंटिया के बारे में, ठीक है। वो लिवरवुड्स में कैसे पाए जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली से पाए जाते हैं, ठीक है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमी। गेमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसेक्सुअल स्पोर कैसे भी बनता है, ये भी बनता है, गेमी बनता है, ठीक है। एंड गेमी क्या होता है, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होते हैं विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, ठीक है। तो उसमें गेमी कप्स में होते हैं ये प्रेजेंट, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गेमी कप्स में होते हैं, लोकेटेड ऑन दी थैली, ठीक है, लोकेटेड, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं थैली, ईच थैलस में ये लोकेटेड होते हैं। एंड गेमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी, पेरेंट बॉडी टू जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल। मतलब कि अब हमें जानना है जेमा के प्रॉपर्टीज़ क्या थे, यहाँ पे लिख लेते हैं। जेमा जो थे वो थे क्या, ग्रीन, ठीक है, 1, 2 क्या थे वो, मल्टी सेलुलर थे, ओके, मल्टी सेलुलर थे, एंड एसेक्सुअल बड, ठीक है, एसेक्सुअल बड थे जो कि डेवलप कहाँ हो रहे थे, जो कि डेवलप हो रहे थे गेमे कप्स में। एंड गेमे कप्स कहाँ प्रेजेंट थे, प्रेजेंट ऑन थैली, थैलस, ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर सेम और ऑन डिफरेंट थैली, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, या तो सेम है तो मोनोशियस, डिफरेंट है तो डायोशियस, ओके। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड फूट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। तो इनका जो स्पोरोफाइट होता है किसका, लिवरवुड्स का, वो डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, फूट, सीटा एंड कैप्सूल में, ओके। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। मियोसिस के बाद कहाँ प्रेजेंट होता है स्पोर्स, याद रखना है, बहुत बहुत ज़रूरी, कैप्सूल में। पोस्ट मियोसिस क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स आर प्रेजेंट। तो किसके बाद प्रेजेंट होते हैं, आफ्टर मियोसिस, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैप्सूल में, ठीक है। कैप्सूल कैसे बनता है, जो स्पोरोफाइट है वो फूट, सीटा एंड कैप्सूल बनता है, ठीक है। 3 हिस्सा है स्पोरोफाइट का, जिसमें से कैप्सूल में स्टोर होता है हमारा क्या, स्पोर्स। स्पोर्स कैसे, आफ्टर मियोसिस, ठीक है। चलिए फिर क्या होता है, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स बन गए कैप्सूल में। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, फिर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोर्स का प्लॉइडी क्या है भाई, एन, ठीक है। ये है हमारे स्पोर्स, स्पोर्स फिर जर्मिनेट करेंगे। ये प्रेजेंट कहाँ है स्पोर्स, स्पोर्स अभी हमारे प्रेजेंट है मान लीजिए कैप्सूल में, ठीक है। अब यहाँ से जर्मिनेट करेंगे और फिर ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट बना देंगे, फिर वापस से वो साइकिल सेम शुरू रहेगा, ठीक है, इट रिपीट्स। गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या है, फ्री लिविंग है, याद रखिएगा। फ्री लिविंग क्यों है, क्योंकि ये ब्रायोफाइट है, तो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। अब आता है मॉसेस।
मॉसेस, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस क्या है? गैमेटोफाइट, ये तो पता ही है हमें, गैमेटोफाइट हर जगह हो रहा है बिकॉज ये ब्रायोफाइट है, तो गैमेटोफाइटिक ही रूलर होगा यहाँ पे, ठीक है, गैमेटोफाइटिक मोड ही रूलर है यहाँ पे। गैमेटोफाइट क्या है? प्लॉइडी एन है, भूलिएगा मत बार बार, गैमेटोफाइट की प्लॉइडी लेवल एन ही होती है, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। तो अब हमारा जो गैमीटोफाइट है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिएगा, गैमीटोफाइट जो है वो पर्टिकुलरली 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो है उनका प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। प्रोटोनीमा स्टेज में क्या होता है? विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? डेवलप्स, ठीक है, डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, ठीक है। तो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज व्हाट? क्रीपिंग, ठीक है, वन क्रीपिंग, इट इज ब्रांच्ड, okay, it is green, and what else? It is frequently filamentous stage, ठीक है। तो इतने प्रॉपर्टीज है किसके? इतने प्रॉपर्टीज है हमारे प्रोटोनेमा के, ठीक है। प्रोटोनेमा क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ मॉसेस, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम आएंगे इसके सेकेंड स्टेज पे। तो सेकेंड स्टेज क्या होता है? सेकेंड स्टेज होता है हमारा लीफी स्टेज। अब लीफी स्टेज में क्या होता है? डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लैटरल बड, ठीक है। वहाँ क्या डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर बना था, ठीक है, प्रोटोनेमा में, तो ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनेगा, क्या बनेगा? डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा, किस फॉर्म में? एज अ लैटरल बड, लैटरल मतलब साइड से, और बड मतलब बड मतलब बड, ठीक है, तो बड बनने में हेल्प कर, लैटरल बड की तरह निकलता है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है? अगेन अपराइट स्लेंडर एक्सेस, ठीक है, एंड किस टाइप की लीव्स है? स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो सारे मेन निष्कर्ष जो था जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता था वो हमने क्या किया? हमने समराइज करके साइड में लिख लिया। अब हमारे पढ़ने से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइड में स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स कहाँ? अपराइट स्लेंडर एक्सेस है, वो स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स बियर करते हैं, ठीक है। वो अटैच कहाँ होते हैं? सॉइल से, थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स। इधर भी मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स होते हैं। राइजॉइड्स क्या है? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि नीचे रूट की तरह काम करते हैं राइजॉइड्स बेसिकली, ठीक है। फॉल्स रूट आप बोल सकते हो, तो उसके लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स, यही स्टेज होते हैं जो सेक्स ऑर्गन्स बियर करते हैं। कौन सा स्टेज? लीफी स्टेज, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, यहाँ एक एड ऑन क्या है? बडिंग, बडिंग भी होता है इनमें। कैसे याद रखेंगे? लेटरल बड की तरह निकल रहा था लीफी स्टेज, सेकेंड स्टेज, तो याद रखिएगा बडिंग भी होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ऑब्वियसली वहीं से होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन्स क्या है? एंथेरिडिया एंड आर्केगोनिया, जो कि प्रोड्यूस होते हैं एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स पे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट स्पोरोफाइट बनता है कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड सीटा कैप्सूल, जो कि सेम लिवरवोर्ट्स में भी था, बट इस केस में क्या है? स्पोरोफाइट इन मॉसेस आर मोर एलैबोरेट देन लिवरवोर्ट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार मार्क 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, ठीक है। लिवरवोर्ट से ज़्यादा किस में है? लिवर वोट्स अगर और मैं मॉसेस में कंपेयर करूं तो किसका ज़्यादा होगा भाई? मॉसेस का ज़्यादा एलैबोरेट होगा, क्या? मॉसेस का ज़्यादा एलैबोरेट होगा स्पोरोफाइट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही फूड सीटा एंड कैप्सूल बना रहे हैं, ठीक है, बट एलैबोरेट किसका है? मॉसेस का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, मैंने आपको बता ही दिया, कैप्सूल वहाँ भी स्पोर्स रख रहे थे, यहाँ भी स्पोर्स रख रहे हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, सेम मॉसेस हैव एन एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल। इसके पास एक अच्छा मैकेनिज्म भी है स्पोर्स डिस्पर्स करने का, उसके पास हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, किसके पास? लिवरवोर्ट्स के पास, बट इनके पास है, ओके। एग्जाम्पल्स क्या है? फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। SPF, गुड ट्रिक तो रिमेंबर दिस, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम एंड फुनेरिया, ठीक है। बट ऐसे भी आपको याद रहेगा बिकॉज स्फेग्नम तो हमने पढ़ा, क्या कहते हैं उसको? पीट मॉस, नाम ही उसका है, ठीक है। पॉलीट्राइकम एंड फुनेरिया आपको याद रखना है। फुनेरिया कैसे याद रहेगा? चलिए हम आते हैं
दोनों याद रहेगा। अभी डायग्राम हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम जो हमने स्किप किया था। ब्रायोफाइट्स का फर्स्ट वाला लिवरवोर्ट्स हमने क्या पढ़ा, गेमेकप्स कैसे बनेंगे। गेमेकप्स क्या है भाई, गेमेकप्स क्या होते हैं जरा देखें हम वापस से, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा हमारे गेमेकप्स, ठीक है। तो कैसे बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी होता है और इसमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है जो हम बोलते हैं गेमे। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है ये, जो कि बनता किससे है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो, ठीक है। अंतर क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों अलग अलग है, मतलब ये डायोशियस है कि मोनोशियस है, दिस इज डायोशियस, ठीक है, दिस इज डायोशियस। क्यों भाई, क्योंकि इसमें फीमेल एंड मेल अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। आर्केगोनियोफोर आपको कैसे याद रखना है, डायग्राम कैसे याद रहेगा, बिल्कुल फूल की कली जैसी होती है ना, फीमेल्स अपने आप को फूल की कली जैसी समझती है, तो आर्केगोनियोफोर क्या है, फीमेल, ठीक है, वो फीमेल पार्ट है। एंड एंथ्रिडियोफोर क्या है, वो मेल पार्ट है, ओके। राइजोइड्स मैंने आपको बता दिया, ये बेसल अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, हेयर लाइक होते हैं। और इनका जो बॉडी है ना, ये बॉडी इसी को बोलते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, ठीक है। तो ये ऐसे चिपटा हुआ रहता है एंड ये कैसे बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, राइजोइड्स वो जाके चिपक जाएगा जहाँ भी चिपकना होगा, ठीक है। अब आता है फुनेरिया, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फुनेरिया में गैमेटोफाइटिक भी इधर ही है, स्पोरोफाइट भी इधर ही दिखाया हुआ है। मेन एक्सिस दिख गया, राइजोइड्स वही होल्ड करने के काम आ रहा है, ठीक है। फूड सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है, तो फूड तो है सीटा एंड कैप्सूल आपको दिख रहा है, ये डिफ्रेंशिएटेड है। और स्पोर्स कहाँ होंगे, स्पोर्स यहाँ ही होंगे, ठीक है, कैप्सूल में, और यहीं से स्पोर्स डिस्पर्स होंगे क्योंकि इनमें अच्छा डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी है, किसमें, मॉसेस में, हमने अभी लास्ट लाइन पढ़ा, तो ये अच्छा है एक चीज़, ठीक है। नाउ फुनेरिया तो हमने कर लिया। अब स्फैग्नम, स्फैग्नम में एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया दोनों एक जगह है। इसका मतलब क्या है, ये मोनोशियस है कि डायोशियस है, दिस इज मोनोशियस, ठीक है, दिस इज मोनोशियस। एंड स्फैग्नम को हम क्या बोलते हैं, स्फैग्नम यहाँ पे इसकी स्फैग्नम का डायग्राम है एंड इसे हम बोलते हैं पीट मॉस, ठीक है। तो फुनेरिया याद रहेगा, फुनेरिया का क्या था भाई, एक अच्छा चीज़ एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों दिखाया हुआ था, जिसमें फूट एंड सीटा एंड कैप्सूल यहाँ पे है, कैप्सूल स्पोर बियर करेंगे, ओके। एंड नीचे जो फूड साइड है वो मेन एक्सिस राइजोइड्स एंड लीव्स दिखाए हुए हैं, ओके। सो ये क्या ट्रू लीव्स है, नो, ये ट्रू लीव्स नहीं है, ट्रू लीव्स नहीं होते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नॉट ट्रू लीव्स, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रायोफाइट्स अब हमारा कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली, हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं 1 to 1। जो साइड में लिखा हुआ है बहुत काम का है, आपको भी लिख लेना है एनसीईआरटी में, ताकि आप लास्ट मिनट रिविजन में कोई भी चीज़ आप ना छोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, ठीक है। लिवरवोर्ट्स का मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग वी हैव रिटन केयरफुली। ये हो गया हमारा कंप्लीट मॉसेस, जिसके साथ हम ब्रायोफाइट्स कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी विल ऑल्सो डू व्हाट, दिस टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स हम कंप्लीट कर लेंगे, एंजियो तो कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, तो वी विल कंप्लीट इट। सो आई गेस आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा, समझ में ऐसे एकदम से नहीं आएगा, लास्ट मोमेंट है, ठीक है, आपको नीट के लिए पढ़ना है, हर एक चीज़ मार्क कर करके एनसीईआरटी में लिखिए और पढ़िए, याद हो जाएगा, देर से होगा पर हो तो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिलैक्स लेके पढ़ना है पहली बात तो, और लिख लिख के पढ़ना है। आप अभी तक बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल आइंस्टाइन ना समझने की गलती करे कि बायो आप ऐसे देख रहे हो और सब कुछ याद हो रहा है, नहीं, ट्राई टू यूज़ पेन एंड पेपर पेंसिल, ठीक है। अगर कुछ नहीं तो एनसीईआरटी में ही लिखिए, उसी को आदत डालिए, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, मैं साथ साथ लिखिए, कुछ नहीं तो दोबारा से देखिए, दोबारा पेपर पे लिखिए, नहीं याद हो रहा है तो, कोई चैप्टर याद नहीं हो रहा है, जैसे बॉटनी याद नहीं हो रहा तो पेपर पे लिखिए, देखिए, पेपर पे लिखिए, देखिए, ट्रिक भी तो याद हो जाएगा, कम से कम ट्रिक भी तो याद रहे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी और आपको सब चीज़ प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। कहानियाँ मैंने बना दी, आपको मैंने कहानी सुना दी, आई होप आपको सब कुछ याद रहे, यही उम्मीद से मैं अब ये क्लास रैप अप कर रही हूँ। कीप रिवाइजिंग, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे एंड एज डिस्कस्ड एनिमल किंगडम के बाद हम जाएंगे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो है एनिमल फिजियोलॉजी। क्यों? क्योंकि प्लांट पढ़ते पढ़ते मुझे पता है कि आपका मूड ऑफ हो जाता है, उसके बाद कंसंट्रेशन तो रहता नहीं है, 50% के साथ आप पढ़ रहे होते हो। तो मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है ये क्रैश कोर्स कि आप चीज़ें छोड़ के ना भागो, आप पढ़ने आओ मेरे पास इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट शेड्यूल जो होगा वो डाल दूंगी मैं, नेक्स्ट में क्विज रिविजन्स भी होगा एंड 60 days स्ट्रैटेजी इज देयर ऑन द चैनल। प्लीज़ गो एंड विजिट द चैनल एंड चेक आउट दैट 60 days स्ट्रैटेजी, जो कि आपके बहुत काम का होने वाला है। सो मेक श्योर यू
keep studying, write and study biology and also do great with physics and chemistry. PYQ सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए, हाई टाइम है, 60 दिन रह गए हैं अब, सब कुछ आपको एक क्रिस्प पेपर पे लाना है, ठीक है. सो जस्ट स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट एंड स्टार्ट रिवाइजिंग. ओके, सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्लांट किंगडम. ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.